हेलो एवरीवन। मेरे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज़ करके कैसे पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं। मैंने 3 एग्जाम्पल लिया था और तीनों एग्जाम्पल में एक चीज़ कॉमन था। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था और जो कांस्टेंट टर्म था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें जो नंबर मिला था वो एक पॉजिटिव नंबर था। तीनों केसेस में ऐसा था। पहले 2 केसेस में 2 प्लस पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से एक पॉजिटिव नंबर आया था और लास्ट केस में 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से एक पॉजिटिव नंबर आया था। मिडिल टर्म का साइन जो भी हो वो मैटर नहीं करता है, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तीनों केसेस में पॉजिटिव नंबर आ रहा था। ऐसे केसेस कैसे सॉल्व करना है वो हमने लास्ट वीडियो में बताया था। आज हम ऐसे एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं जिनमें एक स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है। ऐसे 2 एग्जाम्पल्स हम लेने वाले हैं। अभी देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है। +3 इंटू -8 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस आता है, सो -24। अभी के लिए हम मिडिल टर्म का जो साइन है उसको इग्नोर करते हैं। सो मिडिल टर्म का वैल्यू क्या है, 2 है। सो हमें 24 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करने से 2 आए, क्योंकि हमारा जो मिडिल टर्म है उसका वैल्यू है 2। तो अभी 24 के ऐसे 2 फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। 6 इंटू 4 हो सकता है। 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ओके, अभी हमें मिडिल टर्म का साइन देखना है। सो मिडिल टर्म का साइन है माइनस, तो यहाँ पे हम -2 लिखते हैं। -2 कैसे आएगा, -6 प्लस 4 करने से -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 का साइन है माइनस, तो रिजल्ट जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो हम -2x को ऐसे लिखते हैं, -6x प्लस 4x इज इक्वल टू -2x। तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है। अभी हम ये लिख लेते हैं, 3x² -6x प्लस 4x -8। अभी 3x² और 6x में से 3 कॉमन आएगा, 3 और 6 में से, और x² और x में से x कॉमन आएगा। 3x इंटू x -2 और प्लस 4x और -8 में से 4 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे x रहेगा और -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, सो x -2। अब इन दोनों में से x -2 दोनों टर्म में है, x -2 को कॉमन लेते हैं। x -2 इंटू यहाँ पे है 3x और यहाँ पे है 4, सो 3x + 4। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए x² का कोएफिशिएंट है -3 और कांस्टेंट टर्म है +8। सो -3 इंटू +8 करना है। -3 इंटू +8, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 3 इंटू 8 24। सो -24 आ गया। पहले वाले प्रॉब्लम जैसा ही मिडिल टर्म को अभी स्प्लिट करना है। -3x² -2x की जगह पे हमें लिखना है -6x प्लस 4x प्लस 8। -6x और प्लस 4x इन दोनों को मिला के -2x बनता है। सो अभी कॉमन लेना है। -3x² -6x से माइनस कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, और x² और x में से x कॉमन आएगा। तो फर्स्ट टर्म में क्या रह गया, सिर्फ x रह गया यहाँ पे, और नेक्स्ट टर्म में 2 रह गया, +2। सो -3x इंटू x + 2, और नेक्स्ट 4x + 8 में से हमें 4 कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट में रह गया x + 2। अभी दोनों टर्म में x + 2 है, x + 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म में -3x और +4 रह गया। तो अभी तक हमने 5 प्रॉब्लम सॉल्व किया है। जो पहले 3 प्रॉब्लम्स थे उसमें x² का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस आ रहा था, तो
ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें प्लस में आए नंबर। ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिनको ऐड करने से मिडिल टर्म का जो वैल्यू है वो आ जाए। मिडिल टर्म यहाँ पे क्या था, 10 था, ठीक है। और 24 को हमने कैसे स्प्लिट किया, 4 और 6 में स्प्लिट किया, क्योंकि हमें पता है 10x = 4x + 6x। तो इन सारे केसेस में जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव नंबर आता है, ऐसे सारे केसेस में हमें ऐसे ही स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म का साइन जो भी है वो हमें इग्नोर करना है। तो मेरे पहले 3 एग्जाम्पल्स ऐसे थे, और लास्ट के 2 एग्जाम्पल में हमने देखा था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों में से एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था। तो 3x² का जो 3 है और -8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -24 आता है, और नीचे जो -3 और +8 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी -24 आता है। तो जब भी नेगेटिव नंबर आए तो हमें उसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है जिन दोनों को सबट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म का जो वैल्यू है वो आ जाए। मिडिल टर्म का अभी सिर्फ वैल्यू देखना है, ठीक है। तो मिडिल टर्म का वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसीलिए हमने 24 को 6 और 4 में डिवाइड किया है, क्योंकि हमें पता है 6 - 4 = 2। इसके बाद हमें साइन देखना है। साइन यहाँ पे -2 था, तो इसलिए हमने इसको -6 और +4 में डिवाइड किया, क्योंकि हमें पता है -6 + 4 = -2। हमें -6 + 4x ऐसे लिखना है, सो दैट हमें -2x मिल जाए यहाँ पे। आगे हमें क्या करना है, दोनों केसेस में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और आगे हमें कॉमन निकाल के इन दोनों को फैक्टराइज करना है। तो अभी तक हमने 5 एग्जाम्पल्स लेके देखा है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट पे लिखिए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।